गांव कैंपियरगंज के एक छोटे से कोने में एक लड़का रहता था, डॉली। लोग उसे मिट्टी का आदमी बुलाते थे क्योंकि डॉली मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बनाकर बाजार में बेचता था। उसके पास न ठीक घर था न पैसे थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपना करने की हिम्मत। डॉली की माँ बीमार थी और पिता रोजगार की तलाश में शहर गया था, कभी वापस नहीं आया। घर की सारी जिम्मेदारी डॉली के छोटे कंधों पर थी। हर दिन सुबह 4 बजे उठने की उसकी एक ही वजह होती, अपनी माँ को दवा दिलानी है। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हो गया। डॉली के मिट्टी वाले खिलौने बिकने बंद हो गए। बाजार में चमकते दमकते नए प्लास्टिक खिलौने आ गए थे। बच्चे और लोग उन रंग बिरंगे खिलौनों की तरफ भाग रहे थे। डॉली के मिट्टी वाले खिलौने मेज पर पड़े पड़े अकेले रह गए। उसके सपनों की तरह उदास होकर वह घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उसके कपड़े फटे हुए, पैर में चप्पल नहीं और हाथ में एक पुरानी डायरी। बूढ़े ने पूछा, बेटा उदास क्यों हो? डॉली ने पहली बार किसी अनजान इंसान को अपना दर्द बताया। बूढ़े ने डायरी खोली और बोला, तुम मिट्टी के खिलौने बनाते हो? खाली हाथ से खिलौना नहीं बनता बेटा, उसमें जान डालनी पड़ती है। जज्बात? डॉली ने हैरानी से पूछा, जज्बात मिट्टी में? बूढ़ा मुस्कुरा दिया, मिट्टी से इंसान बनते हैं, खिलौने क्यों नहीं? फिर उसने एक अनोखी बात कही, हर खिलौने की आंखों में एक कहानी भर दो, लोग खिलौना नहीं कहानी खरीदेंगे। डॉली ने इस बात को दिल से लगा लिया। अगली सुबह जब वह मिट्टी लेने गया तो उसने मिट्टी को सिर्फ मिट्टी नहीं, एक कहानी समझा। उसने एक मिट्टी का घोड़ा बनाया जिसकी आंखों में दर्द भी था और उम्मीद भी। फिर एक मिट्टी का आदमी जो गरीब था लेकिन उसके कंधों पर उगते सूरज के रंग थे। फिर एक मिट्टी की लड़की जिसके हाथ में छोटा सा बंधा हुआ सपना था। हर खिलौना एक अलग कहानी बन गया। जब डॉली बाजार पहुँचा, लोग पहले तो हंस पड़े, ये अजीब से मिट्टी के खिलौने कौन खरीदेगा? लेकिन तभी एक छोटी लड़की आई। उसने एक खिलौना उठाया और बोली, मम्मी ये रो रहा है, इसे घर ले चलें? उसकी माँ ने तुरंत खरीद लिया। फिर एक आदमी आया, फिर एक और औरत। सिर्फ 10 मिनट में डॉली के सारे खिलौने बिक गए। पहली बार डॉली ने इतना पैसा कमाया जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। डॉली बूढ़े आदमी को ढूंढने गया ताकि धन्यवाद कह सके। वह उसी जगह पहुँचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, कहानी जिंदा रहनी चाहिए, आदमी चला भी जाए तो चलेगा। डॉली समझ गया, वह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक राह दिखाने वाली रूह, एक प्रेरणा, एक हवा का झोंका था जो बस गरीबों को राह दिखाने आता है। आज डॉली के मिट्टी के खिलौने पूरे देश में मशहूर हैं। उसकी माँ का इलाज हो चुका है और डॉली ने सबसे पहला महंगा खिलौना एक गरीब बच्चे को गिफ्ट कर दिया। डॉली आज भी हर खिलौने की आंखों में वही जज्बात भरता है जो उस बूढ़े आदमी ने उसे सिखाए थे।